उसकी पत्नी का नाम सरस्वती। गौरी शंकर जी भगवान शिव के बहुत उपासक थे और सरस्वती जी भी भगवान शिव की पूजा बहुत दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा से करती थी। गौरी शंकर जी निष्काम भाव से कथा किया करते थे, किसी को गुमराह नहीं करते थे और न ही किसी से कोई पैसा उद्देश्य रखते थे। कोई पैसा उनकी कथा करने में आ जाता था, कोई चढ़ा देते थे धार्मिक लोग, तो वो क्या करते थे, उस पैसे से जितना घर में परिवार में पोषण में आवश्यकता होती थी पैसा रख लेते थे, शेष का भंडारा कर देते थे। वो कोई संग्रह संचन नहीं करते थे, जिसके कारण बनारस के अंदर उस गौरी शंकर जी का नाम आदर की दृष्टि से लिया जाता था, जिस कारण से अन्य ब्राह्मण लोग उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो दूसरे स्वार्थी लोग थे और वो गुमराह करके पैसे लालच उद्देश्य रख के और कथाएं करते थे। इस बात का ज्ञान उस समय के मुसलमान काजी और मुल्लाओं को हो गया कि ये गौरी शंकर ज्यादा ही हिंदू धर्म का प्रचार करने पर लगा है, इसके साथ कोई ब्राह्मण व्यक्ति, कोई ब्राह्मण नहीं है, हिंदू के जो मुखिया हैं ये नहीं है, इसको क्यों ना हम मुसलमान बना दें। इसी उद्देश्य से मुल्ला और काजियों ने सैकड़ों साथ व्यक्ति लेकर के उसके गौरी शंकर के घर में घुस गए, अपना पानी के छींटे मार दिए, उनके मटकों में अपना पानी डाल दिया, उनके मुख में पानी डाल दिया जबरदस्ती। और वो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा ये मुसलमान हो गया गौरी शंकर, अब इनका भाईचारा बंद करो, कोई नहीं इनसे बात करे, ये मुसलमान बन गए हैं। और फिर फैसला सुना दिया कि इनका गंगा में स्नान करना बंद, ये गंगा में स्नान नहीं करेंगे आज के बाद, क्योंकि मुसलमान गंगा में स्नान नहीं कर सकते। ऐसे इनकी अपनी बनाई हुई सोच है। और गंगा तो हर इंसान, हर प्राणी के लिए एक स्वच्छ जल है, कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। परंतु काल ने हमें बांट दिया न्यारी न्यारी बांटों में, एक दूसरे के दुश्मन बना दिया, क्योंकि कलयुग में हमने पार होना है और काल नहीं चाहता कि ये जीव यहां से निकल जाए। तो उन्होंने, मुसलमानों ने उनका नाम, मनुष्य का नाम नीरू रख दिया, नीरू अली, और सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। अब गंगा में स्नान करना उनका बंद कर दिया गया था। वो दोनों के दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो दोनों के दोनों एक लहर तारा नाम का तालाब था, सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए जाया करते थे। वो लहर तारा तालाब कैसे उसका नाम पड़ा? गंगा का पानी, गंगा जी का पानी पटरी से उछलकर लहरों के द्वारा, विशेषकर वर्षा के दिनों में, और वो ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़ी झील का रूप धारण कर लेता था, करा हुआ था, उसको लहर तारा नाम का तालाब बोला जाता था। लहर के द्वारा इकट्ठा हुआ पानी और तारा उस क्षेत्र का स्थान था, नाम था, इसलिए लहर तारा तालाब नाम से वो प्रसिद्ध था। उसमें बहुत बड़े 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 कमल के फूल उगे हुए थे, बहुत ही निर्मल जल, स्वच्छ जल था। नीरू और नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। अब उनकी लगभग, नीरू की आयु भी 50-55 साल की होगी, से भी ऊपर होगी थी। तब तक उनको कोई संतान नहीं थी। परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा सुदर्शन जी के उस वचन को याद रखते हुए उन्हीं आत्माओं के लिए फिर उनसे मिले। कैसे मिले? सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी
के दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वर आकाश से आ रहे थे उनका शरीर बहुत तेजों में था। दूर स्थान से ऐसा लगता है दूर से कि जैसे कोई प्रकाश पुंज आ रहा हो। उस समय श्री रामानंद जी के एक शिष्य ऋषि अष्टानंद जी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान कर रहे थे। स्नान करने के उपरांत वहां बैठकर साधना करने का प्रयत्न कर रहे थे और जो ही अष्टानंद जी ने ऊपर देखा, आकाश में एक बहुत ही तेज रोशनी नजर आई। जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं तो एकदम सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा दिखता है। आंखें बंद करते हैं तो सूर्य का केवल अंदर का घेरा दिखाई देता है। तो ऐसे जो ही उसने देखा उस प्रकाश की तरफ से आंखें बंद होगी, आंखें चुंदी आ गई। आंखें बंद की तो उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। आंखें फिर खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमटता हुआ नजर आया और फिर आंखें बंद की तो देखा कोई बालक, ये तो कोई नवजात शिशु नजर आ रहा है। फिर देखा अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दिया। अब उस अष्टानंद जी ने सोचा कि ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी वैसी भ्रमना है, आज मैंने प्रकाश दिखाई दिया। क्योंकि हमने भगवान को प्रकाश रूप मान रखा है इन दंत कथा सुनाने वाले ऋषि और महर्षियों की थ्योरी से, उनके सिद्धांत से। इस दृष्टिकोण से अष्टानंद जी ने सोचा कि शायद मुझे आज भगवान की प्राप्ति हो गई हो, मेरी साधना सफल हो चुकी हो, अपने गुरुदेव से पूछता हूं। अष्टानंद जी वहां से उठकर गुरुदेव के पास आ गए। स्वामी रामानंद जी से पूछा है, स्वामी जी आज आपके दास ने ऐसे ऐसे एक अद्भुत दृश्य नजर आया, ये मेरी कोई भक्ति उपलब्धि है या कोई वैसे मेरी भ्रमना है? तब स्वामी जी ने बताया कि न तो तेरी भ्रमना है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है। ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार शक्तियां आती हैं। अब वो किसी माँ के पेट में गर्भ धारण करेंगे, आएंगे और फिर वो यहाँ लीला करेंगे। क्योंकि इन महापुरुषों को अभी तक यही ज्ञान है कि मां के बिना कोई जन्म लेता नहीं। क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण जितने भी अवतार गणाए हैं ये सब मां से ही उत्पन्न हुए, लेकिन कबीर परमात्मा ये मां से जन्म नहीं लेते क्योंकि ये सर्व के सृजनहार हैं। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह चल प्रस्थान कर दिया। चल पड़ते हैं। रास्ते में नीमा अपने पति नीरू से के साथ चलती चलती कह रही है, हे भगवान शिव जी, क्योंकि वह बेशक मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से नहीं हट रही थी। कहा कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे भगवान शिव जी, हे त्रिलोकी नाथ, एक खिलौना हमें भी दे देते। क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी पड़ गई? हे प्रभु, हमारा भी संसार में सिर हो जाता, हमारा भी संसार में साझा हो जाता। ऐसा कहकर के बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी, हिचकी बंद गई रोते रोते। तब नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहां से देंगे? और ऐसे तू रोती रहेगी, तेरी आंखें फूट जाएंगी, तेरी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी। कोई उंगली, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला नहीं है और उधर से तू रो रो के आंखें खराब कर लेगी। क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही है? प्रभु की रजा में हमें राजी रहना चाहिए। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा ऐसे ही अपनी पुकार करती हुई चलते चलते लहर तारा तालाब के किनारे पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गई। स्नान करके बाहर आई तो नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया। नीमा ने अपने कपड़े जो स्नान करने के केस में शरीर पर लपेट रखे थे उनको धोने के लिए पुनः सरोवर के किनारे गई। तब तक कुछ चांदना सा होने लग गया था, कुछ रोशनी, कुछ प्रकाश सा सूर्य का उदय हो चुका था। लेकिन फिर भी
वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी। नीमा स्नान करने के लिए उस कपड़े को धोने के लिए किनारे पर पहुंची तो उसने देखा कि कमल के फूल पर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु डोल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्प ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने बालक रूप धारण करके अपने पैर के एक अंगूठे को मुख में चूस रहे थे और एक पैर को हिला रहे थे, ऐसे हिला रहे थे। अब नीमा ने बहुत ध्यान से देखा कि सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले, पानी में चलता हुआ आ रहा है। बहुत ध्यान से देखा तो वो तो बालक है और किनारे से लगभग 50 फुट की दूरी पर जो गहरा जल था, उधर उसका पति स्नान कर रहा था, ऐसे पानी डाल डाल के गोते लगा लगा के मलमल के नहा रहा था। नीमा ने कहा, देखियो जी कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है, देखियो बच्चा है, डूबेगा डूबेगा, उठाओ इसको। अब नीरू ने सोच लिया ये तो इसका तो दिमाग चल गया, ये तो पागल होगी और इसको पानी में भी अब बच्चे नजर आने लगे। नीरू कहता है, नीमा मैंने बहुत समझाया तुझे, तू मानती नहीं, बहुत जिद करने लगी है, अब मत तू ऐसे पागलों वाली बात करा कर। अब कहाँ बच्चे होंगे यहाँ, कहाँ से बच्चा ऐसे जल में। तो तब उसने फिर कसक के साथ कहा, जी मैं सत्य कह रही हूँ, देखना मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ध्यान से देखो देखो। ऐसे जो संकेत किया, जिधर संकेत कर रही थी उसकी दृष्टि गई नीरू की, तो सचमुच कमल के फूल पर एक बालक है। आओ देखा ना ताव देखा, एकदम कमल के फूल समेत तोड़ के और बाहर निकाल लाया, अपनी पत्नी को दे दिया कि सचमुच ये तो बालक है, डूब जाता। स्नान करने लग गया, स्नान कर रहा था, उधर से नीमा उस परमेश्वर को सीने से लगा के पुत्रवत प्यार कर रही थी। कभी उसके मुख को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी अपने भगवान शंकर का शुक्र मना रही है। अब देखो पुण्यात्माओं, इन भगवानों के नंबर न्यू बन रहे हैं। करता कौन है, कहते धनी का पेख ना पे, जगत का पेख ना पेखा और धनी का किता नाम न देखा। उस परमेश्वर का किता जिक्र नहीं और शुक्र मना रही है। ये भगवान शंकर, आज ही अर्ज करी थी आपके सामने हृदय से, आज ही जोड़ी भर दी मेरी। और उस परमेश्वर को सीने से लगा रही है, कभी उससे प्यार कर रही है और सुख आंखों में पानी बराया और सुख कोई जबान नहीं कि प्रभु के गुण किस शब्द से गाऊं। ऐसी आत्म विभोर होकर बच्चे को लाड कर रही है। अब नीरू बाहर आया। नीरू ने हिसाब लगाया कि हम पहले तो मुसलमान बना रखे, मुसलमान हमारे साथी नहीं, हिंदुओं से मेल नहीं, और इस बच्चे को अगर हम घर ले चलेंगे तो नगरी के लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, कहाँ से उठा लाए, कोई चोरी करके लाए हो, इसकी माँ रो रही होगी, बताओ इनके माँ बाप कौन है। ये कूट कूट के हुलिया बिगाड़ देंगे और हम कहेंगे कमल के फूल पे है, ये कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, कमल के फूल पर बालक हो नहीं सकता, कैसे रुक सकता है। अब बताओ कैसे बताएंगे। तो इस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, इसको घर ना ले जाने में हमारा हित है। नीमा कहने लगी, जी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे पे क्या जादू कर दिया, इसके बिना मैं अब रह नहीं सकती, मैं अपने प्राण त्याग सकती हूं, इस बालक को नहीं छोड़ सकती। पुण्यात्माओं विचार कीजिए, जिस परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश तरस रहे हैं, जिस परमेश्वर को ऋषि और मुनि ढूंढ ढूंढ के अपने शरीर को समाप्त करके चले गए, और वो परमेश्वर जिस पुण्यात्मा के हाथों में और जिसने उसको सीने का लगाया होगा, उस बहन का, उस आत्मा का जो आत्मिक सुख किसी भी शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके नाम लेने से हमारी आत्मा भर भर आ रही है, रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं उस परमेश्वर की चाह में जिसे हम बिछुड़ कर आए हैं। और वो स्वयं आकर के जिस बहन और भाई के सीने से लगा है, जिसने पुत्रवत उनको प्यार दिया है, अब उस सुख को वही जान सकते हैं। अब नीमा कह रही है कि मैं इस बालक को नहीं त्याग सकती, आप मुझे कुछ भी कहो।
नीरू ने समझा कि देखो हमारे साथ ये अतिथि आ सकती है, हमें गांव से भी नगरी से भी निकाला जा सकता है और बच्चा भी छीन लिया जा सकता है। उसने कहा कि मैं इस बच्चे को लेकर देश निकाला ले लूंगी, ये बालक नहीं दूंगी, मुझे मेरी जान भी चली जावे और मैं इस बच्चे को घर लेके जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम इसने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया। तो इस बात को सुनकर नीरू ने सोचा यह तो बड़ी जिद्दन होगी और कभी अब पहले मेरी हर बात की आज्ञा का पालन करती थी, अब बिल्कुल ये अपनी ही चलाती है और कोई भी समाज को नहीं देख रही है। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ किया, क्योंकि उसको मालूम था कि इसके संतान नहीं है। मैं इसको उसकी किसी भी जो है ना इच्छा को अवहेलना नहीं करता था, परंतु आज उसने देखा कि मान नहीं रही है, तो पहली बार आंखों में पानी भर के जैसे प्यार से भी और दुख से भी, और कहता तू बहुत अनाड़ी होगी है, आज तेरे मैं थप्पड़ मारूंगा, रख दे इस बालक को। ऐसे जो ही हाथ किया तो परमात्मा बोल पड़े वो नवजात शिशु के रूप में, कहने लगा नीरू मुझे साथ ले चल तेरे घर में, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। इस बात से नीरू घबरा गया कि कहीं कोई देव ना हो, कोई फरिश्ता ना हो, और आगे आगे चल पड़ा चुपचाप। नीमा बच्चे को लेकर साथ चल पड़ी। नगरी में जब पहुंचे तो लोगों ने पूछा, देखा कि न्यू तो पूछना भूल गए किसका बच्चा है, ये तो बता दिया कि कमल के फूल पर हमें मिला है। और कोई न्यू कहे तो ब्रह्मा जैसा दिखा है, कोई कहे तो विष्णु जैसी सुंदर सूरत है, कोई कहे तो भगवान शिव का ही स्वरूप नजर आता है, क्योंकि ये शिव के पुजारी थे। ऊपर से आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि ऊपर से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं कि ये तो कोई परम शक्ति है, ना जाने इसी कौन से लोक से आया है, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वज्ञ माना करते थे, इनको आप पता नहीं ये स्वयं कहां से उत्पन्न हुए हैं। एक सर्वज्ञ एक ही प्रभु है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। इसलिए हर इंसान यही अटकलें लगाते हैं, हर देव यही बताते हैं, ना जाने कौन से लोक से आया है बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, बहुत ही परम शक्ति युक्त है। कुछ दिनों के बाद काजी आते हैं बच्चे का नाम रखने के लिए। काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बलि जाऊं मैं। काजियों ने आकर कहा भी हम नाम रखेंगे बच्चे का। कुरान शरीफ एक पवित्र पुस्तक लेकर आते हैं, उसके आधार पर नाम रखते हैं। जैसे पवित्र गीता जी है, इस प्रकार की कुरान शरीफ भी उनके लिए इतनी आदरणीय और पूजनीय है। जिस भी किसी के बच्चा होता है तो उस कुरान शरीफ को ऐसे खोल देते हैं एक मंत्र सा बोल के, और उसके ऊपर पहला जो अक्षर होता है राइट हैंड ने, क्योंकि ये अरबी और उर्दू उल्टी लिखी जाए, तो उस अक्षर के ऊपर वो नाम रखते हैं। जैसे र आ जाता है तो रफीक अहमद, रफीक अली, ऐसे ऐसे वो नाम रखते हैं। तो उसमें क्या देखा कि कबीर नाम है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 19, 21, 25, 52 और 58 में, 52, 58 और 59 में, और भी कुरान शरीफ में काफी जगह तो कबीर शब्द लिखा है। और वही कबीर शब्द उनको उस दोहे के पहले अक्षर में आ गया। तो उन्होंने कहा, अब आपस में डिस्कस की काजी और मुल्ला ने कि ये तो बहुत ही उत्तम नाम है, ये गरीब, ये छोटे जुलाहे के नहीं रखने योग्य है, ये तो बड़े घरानों में रखने योग्य है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने फिर कहा फिर खोल कुरान को। वो दूसरी बार फिर कुरान शरीफ को खोला तो जिस पृष्ठ पर देखा वो पूरे ही पृष्ठ दोनों के दोनों, दूसरा लेख नहीं रहा, कबीर कबीर, कबीरा कबीरा, कबीरन कबीरन, ये सब लिखा हुआ था। उन्होंने फिर देखा, पूरी कुरान शरीफ उलट पुलट के देख ली, कुरान वाला लेख समाप्त होकर के पूरी सारी की सारी उस कुरान शरीफ में जो वो लेकर आए थे केवल कबीर शब्द रहा। और परमात्मा नवजात शिशु रूप में बोले कि मुल्ला काजी मेरा नाम कबीर ही चलेगा इस कलयुग में। अब जब सामने बालक बोला उन मुल्लाओं की गिगी बंदगी कि ये तो कोई फरिश्ता है,
और वो कुरान शरीफ भी वहीं पटक दी, कहने लगे कोई जादूगर है ये, तो ना जाने कौन सिद्ध पुरुष है, इसने हमारी कुरान शरीफ का ही जो ना काम बिगाड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा का नाम कबीर चला, क्योंकि इस युग में उन्होंने अपना नाम कबीर ही प्रचलित करना था। क्योंकि कबीर नाम लेने से भी हमारे पुण्य बनते हैं, हमारे ये ऐसा निर्मल नाम है। अब फिर क्या होता है कि कुछ दिन जब 25 दिन के हो गए प्रभु और कुछ खा नहीं रहे ना कुछ पी रहे हैं, और शरीर इतना सुस्त है जैसे बच्चा रोजाना 2 किलो दूध पीवे। इतना स्वस्थ शरीर था कि जैसे दो किलो दूध बच्चा प्रतिदिन पी रहा हो, ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर, और खा पी कुछ नहीं रहा। लेकिन मां फिर रो रही है, वह मुंह बोली मां नीमा रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे शंकर भगवान आपने मेहर करी अपनी बच्ची पर, और ये एक लाल दिया तूने, अब ये कुछ खा नहीं रहा ना पी रहा मेरे परमात्मा, अब ये मरेगा, और हे परमेश्वर अब इसके बिना मैं रह नहीं सकती और साथ मैं मरूंगी। ऐसे 2-3 दिन हो चुके थे रोती ने, जब 25 दिन के वो परमात्मा हो चुके, ऐसे नीमा उसको अपने हाथों में लेकर और अपने गेट के आगे सामने गली में बैठी रो रही थी और देख रही थी, कभी ऊपर को देख रही, कभी बच्चे को देख रही थी। हे भगवान ये तो 1-8 दिन का मेहमान है, कुछ खा पी नहीं रहा। इतने में भगवान शंकर आ जाते हैं एक ब्राह्मण रूप बनाकर शिवपुरी से, अपने शिवलोक से। भगवान शिव ने पूछा कि क्यों रो रही है माई तू ब्राह्मण रूप में? नीमा रो रही है और बोल नहीं रही है। फिर पूछा कि क्यों रो रही है माई तू, क्या संकट आ गया तेरे पे? नीमा कहती है कि ब्राह्मण मत सुने मेरे दुख ने, आप भी रो पड़ोगे विपर जी। अब परमात्मा शिव जी कहते हैं, माई कहते हैं, अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, और हो सके मैं कोई समाधान बता दूं, मुझे बता तो एक बार क्या कहानी है, तू क्यों रो रही है? रोते रोते नीमा ने सारी कथा सुनाई कि हे विपर जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, हम फिर अब एक दिन मैंने अपने भगवान शिव जी से हृदय से पुकार की थी, उन्होंने मेरी झोली भर दी, कमल के फूल पर यह बालक प्राप्त हुआ। तो परमात्मा हे ऋषि जी, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, 25 दिन हो गए और मेरी दिन की चैन रात की नींद चली गई है, और ये कुछ घंटों का मेहमान है, इसके साथ मैं मरूंगी, एक चिता में हम दोनों जलेंगे। अब भगवान ने कहा कि मुझे दिखा माई तेरा बेटा। अब गोदी में ले लिया श्री शिव भगवान ने परमात्मा को, ऐसे अपने हाथों में लेकर के देखा। अब दोनों की जब नजर से नजर मिली तो परमात्मा ने वचन कहे कि इस माई से कहो एक कंवारी गाय ले आवे, और उस कंवारी गाय का दूध मैं पीऊंगा, मैं और कोई आहार नहीं करूंगा। 7 बार ऐसे चर्चा की, और उस कंवारी गाय के ऊपर, बच्ची के ऊपर आप शिव भगवान हाथ रख देना। अब शिव जी भी जानेंगे जो तुझे इसने पहचान लिया, ऐसे बोल रहा है, ये कोई परम शक्ति युक्त सिद्ध पुरुष है। क्योंकि परमात्मा को समझना ये कोई बालकों का खेल नहीं है। 120 वर्ष तक यहां गलियों में घूम गए, हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि जौहरी बिना परख लाल की कर नहीं सकता, और जौहरी के बताए बिना विश्वास हो नहीं सकता कि ये सचमुच लाल है। अभी जौहरी नहीं मिला था हमें, अब इस दास को जौहरी बनाकर परमात्मा ने भेज दिया। उस लाल की परख कराने के लिए सत्संग किए जाते हैं, ताकि आप उस लाल से पहचान परिचित हो सको और फिर उसमें आपकी रुचि बन सके।
तब नीमा से भगवान शंकर ने कहा, जैसे ब्राह्मण लोग सांत्वना दिया करते हैं, भगवान शिव ने कहा कि हे माई, ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, ये तो अजर अमर है, इसके नक्षत्र ऐसे हैं, इसके तो ऐसी लंबी आयु है, इसकी तो सैकड़ों वर्ष की उम्र है, तो क्यों चिंता करती है। तब नीमा कहती है कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, इस सुख की सांत्वना से मेरी तसल्ली नहीं हो सकती। मेरा विश्वास मेरी आत्मा जब मानेगी जिसमें यो बालक आधा किलो दूध पीवेगा मेरे हाथ से, तब मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। नहीं तो ब्राह्मण जी, ये सुख की सांत्वना मेरा असर नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं मान रहा। तब उसने कहा कि जा, तेरा पति कहाँ, उसको बुला और एक कुंवारी गाय ले आ, और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ बर्तन भी साथ लेता आएगा। नीरू को आवाज लगाई, नीरू बाहर आया, उसने कहा कि कुंवारी गाय लाओ, और ये ब्राह्मण जी कह रहे हैं वो गाय दूध देवेगी। नीरू जाग चुप करके चल पड़ा, क्योंकि पहले विश्वास किया करते संतों की हर बात पर। नीरू चला गया, एक कुंवारी बछिया ले आया और कुम्हार के घर से एक कोरा पात्र भी लेता आया, मटका छोटे साइज का। भगवान शिव ने परमेश्वर के आदेश ने कुंवारी बछिया के हाथ कमर पे हाथ मारा और लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, बछिया के, और अपने आप दूध उनसे धार बंद गई और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही बंद हो गया। परमेश्वर ने कहा कि ये अपने जीवन दूध देवेगी, कभी नए दूध नहीं होगी और ना ही ये ब्यावेगी। अब जब वो दूध पिया परमेश्वर ने, वो गाय लगी दूध देन, तब उसने नीमा ने शुक्र मनाया ब्राह्मण का और कहा, ब्राह्मण मैं बहुत, हमारे पास आपको 4 अन्य भी भेंट करने को नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तो भगवान शिव ने कहा, माई मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं तो दक्षिणा लेने के लिए आते हैं, मैं तो रास्ते चलता तुझे देख लिया था, इसलिए ये तेरा भगवान ने कल्याण कराना था। ऐसा कहकर के भगवान शिव प्रस्थान कर गए। अब प्रतिदिन वो गाय दूध दे रही है और नीरू उसकी परवरिश, गाय की देखभाल करते हैं, चारा लाता है और परमात्मा दूध पी रहे हैं प्रतिदिन। अब क्या होता है कि नीमा को तो दूसरा काम ही नहीं रहा, केवल उस बच्चे के ही संग लगी रहे, कभी सीने से लगा रही है, कभी वो खेलते को देख रही है, गली में चले जाता है तो भागी जाती है, पीछे पीछे बेटा दूर मत जा। अब पहले दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे। हाँ, उन्होंने जब मुसलमान बन गए थे, बना दिए गए थे, तो उनके पास जो पूजा का पैसा आता था वो बंद हो गया। तो नीरू और नीमा ने अब रोजगार की चिंता होगी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ये कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया था, जिस कारण से वो जुलाहे कहलाने लगे। तो अब नीरू, पहले दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे, अब नीमा हाथ नहीं लगाती कपड़े का, और नीरू अकेला जो कपड़ा बुनता है उससे गुजारा नहीं चल पा रहा, और साथ में फिर वो गाय के चारे में इधर उधर बांधने खोलने में भी लगा रहता है। तो और ज्यादा वित्तीय हालत कमजोर होने लगी। एक आध बार तो नीरू और नीमा भूखे ही रह जाते थे, रात को भोजन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति देखकर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी, क्यों ज्यों ही माता जब पालने में संभालने के लिए आई प्रभु को, अपने हाथ से ऐसे कपड़ा नीचे जो डाल रखा था वो ऐसे कपड़ा उलट दिया, उस कपड़े के नीचे एक असरफी मिली। उठाई नहीं, घबरागी कि ये कोई देव की वो है या किसी और व्यक्ति की है, किसी ने जादू मंत्र की कर दौर है, वो दूर खड़ी होगी। तब परमात्मा ने कहा कि नीमा ये असरफी उठा ले और किसी को मत बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें एक असरफी सोने की मिला करेगी, और इसमें से उतना ही रखना जितना तुम्हारा आहार और इस बछिया का काम चले, शेष को भंडारे में लगाते रहना। नीमा अपने पति को बुलाकर लाई कि ये बच्चा बोल रहा है। नीरू बोला ये तो कोई बहुत ही पुण्य आत्मा है,
और हमारा सहयोग जुड़ना था इसके साथ। क्या बात है कि ये असरफी रखी है और ये कह रहा कि ये असरफी तुम्हें रोज मिला करेगी, ये किसी को नहीं बताना है। नीरू बोला भाई ठीक है, जो भगवान दे रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। नीरू ने उठाया, उसको बुनवा के लाया, अपना जो सामान रोटी आहार का चाहिए था वो भोजन वो अपना ले आया और बाकी का भंडारा कर दिया। ऐसे प्रतिदिन एक असरफी उनको परमात्मा के उस पोचड़े का तल नीचे पाने लगी। इस तरह उनका वो रोजी रोटी की समस्या भी परमेश्वर ने हल कर दी। ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं, हम भगवान की महिमा से दूर पहुंच गए हैं। हम स्वयं अपने प्रयत्न से ही सोचते हैं हम ही सब कुछ कर लेंगे, परमात्मा करेगा वही होगा, नहीं तो आपका केवल संस्कार ही होता है। परमेश्वर जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज फाड़े। क्या बताते हैं कि जब मां के पेट में जब तुम थे उस समय हमारी किसने पालन किया था? ना मां वहां कोई हमारा सहयोग कर सकती थी, ना पिता कर सकता था, ना कोई भाई ना बहन। तो वहां भी हमें उस परमात्मा ने आहार पहुंचाया, चाहे कोई भी जुगाड़ जोड़ा उसने। तो कहते हैं खान पान तो कूदिया उदर बीच अनुपान, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। जिस परमात्मा ने तेरे मां के पेट में भी उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध, मां के पेट में भी तो उसी ने हमारा 9 महीने तक परवरिश की थी, पालन किया था। अब तू सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, जो तेरे से करा रहा है वो भी तेरा संस्कार करा रहा है। और जब तुम परमात्मा के चरणों में आ जाओगे फिर उस परमेश्वर की शक्ति से आप चलोगे। पहले आपको केवल आपका वो संस्कार चला रहा था। इस तरह आप जैसे भी प्रभु फिर आपके साथ व्यवस्था करे उसमें प्रसन्न रहना। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बड़ा हुआ। लीला की मालिक ने अपना शरीर जब उनका 5 वर्ष का दीख हो गया तो घूमने फिरने लगे, इधर उधर जाते हैं। कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो वहां उनकी बातों को सुनकर सत्संग करने वालों से प्रश्न उत्तर करने लगे। अब परमेश्वर ने अपनी इस लीला को और साथ में भक्ति मार्ग को प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने उचित समझा कि गुरु बनाया जाए, क्योंकि गुरु के बिना ये भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने मर्यादा हमारे लिए ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि काल कहीं फिर डांडी मार जाएगा। आने वाले समय में लोग कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या आवश्यकता है गुरु की। और ये नकली लोग, ये संत डबो देंगे मेरी आत्माओं को, इस ज्ञान को उलझा देंगे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा बनाए रखने के लिए एक लीला की थी, औपचारिकता की थी गुरु बनाने की। 5 वर्ष के बच्चे हो गए और एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके पंचगंगा घाट के किनारे पर पौड़ियों में जाकर परमात्मा लेट गए। उधर से एक रामानंद नाम के ब्राह्मण, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेद और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। रामानंद जी ने बनारस के अंदर इन पाखंडी ब्राह्मणों की सब दुकानें बंद करवा दी थी और स्वयं वेदों और गीता को जैसा समझा था उस अनुसार से साधनाएं शुरू करा दी थी। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे श्री रामानंद जी के ज्ञान का वेदों और गीता अनुसार। और 52 दरबार लगाया करता था। एक दिन में वृद्ध होते हुए भी 52 स्थानों पर जाकर स्वयं भी जनता को संबोधित करता था। इतना मेहनत कर रहा था। अब रामानंद जी उस समय 104 वर्ष के हो चुके थे, जिसमें परमात्मा अपने शरीर को 5 वर्ष का बनाए हुए थे। 104 वर्ष के व्यक्ति यानी संत, लेकिन शरीर बहुत अच्छा था। और सुबह उठकर वो स्नान करने के लिए गंगा में स्नान करने जाते थे। पंचगंगा घाट एक स्थान
वहां पक्का घाट बना हुआ था। आज भी वहां पर स्वामी रामानंद जी का एक आश्रम बना है। ये दास एक बार देख कर आया था, काफी संगत को साथ ले जाकर। उस गंगा के से ज्यादा 2 एकड़ की दूरी पर, यानी 2-3 किले की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर उनका आश्रम था। वहां से स्नान करने के लिए वो गंगा के पंचगंगा घाट पर स्नान करने सुबह जाते थे। जो ही वो सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा, तो कुछ अंधेरा होता है 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय होने से, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। स्वामी जी पौड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और आगे परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक रूप में लेटे हुए हैं। अब स्वामी जी की खड़ाऊं लगी परमात्मा के शीश में और बालक की तरह रोने लगे। स्वामी रामानंद जी एकदम नीचे को झुके कि किसी बालक के चोट लगी, कोई बच्चा यहाँ कैसे आ गया है भगवान, ये किसी का बच्चा भूल कर यहाँ आ गया है, रास्ता भूल गया होगा। अब एकदम नीचे को झुके तो जो एक कंठी माला होती है, एक मनिया की माला, एक तुलसी का एक ही मन का होता है, एक सूत के अंदर धागे में डाल रखा होता है, और वो वैष्णव साधु होने का, उपदेशी होने का प्रतीक होता है। वो माला स्वामी जी के गले से निकलकर कबीर परमात्मा के गले में अंधेरे में डल गई। स्वामी जी को पता नहीं लगा और उसको उठाया बच्चे को और कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते, रो मत, तेरे माता पिता के पास भिजवा देंगे, बेटा तू भूल से यहाँ आ गया, बैठ जा मैं स्नान कर लेता हूँ। परमात्मा ने रोना बंद कर दिया और बैठ के एक पौड़ी के ऊपर जाके स्वामी जी स्नान करने लगे। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपने मुंह बोले माता पिता की झोंपड़ी पर आकर सो गए। स्वामी जी ने स्नान किया, देखा कि बच्चा कहाँ गया, देखा तो बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा बच्चा, अब सूर्य उदय हो चुका है, उसने अपने घर का पता होगा। बात समाप्त हुई। उधर से परमेश्वर एक रामानंद जी के शिष्य के सत्संग में पहुंच गया। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि सत्संग कर रहा था और विष्णु जी की महिमा का गुणगान कर रहा था, और 5 वर्ष के बालक कबीर परमेश्वर वहां जाकर विराजमान हो गए। स्वामी जी, वो ऋषि जी कह रहे थे कि विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये वासुदेव हैं, सर्वव्यापक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, अजरो अमर हैं। इन्होंने कंस को मारा, इन्होंने पूतना को मारा, इन्होंने शिशुपाल को मारा, श्री राम रूप में रावण को मारा, इन्होंने कुब्जा को उद्धारा, जटायु का उद्धार किया, भिल्लनी का उद्धार किया। ये सर्वशक्तिमान हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब परमेश्वर खड़े हुए, सत्संग के उपरांत कबीर साहब खड़े हुए और कहा कि स्वामी जी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मुझे शंका हुई है। ऋषि जी ने कहा कि हाँ बोलो बेटा, क्या शंका है तेरी? कि मैंने एक दिन एक ब्राह्मण का सत्संग सुना था, वो शिवपुराण की कथा सुना रहा था, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 और 7 में उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और पार्वती जी से हुई। ये विष्णु जी शिव जी के पुत्र हैं। आप कहते हो कि विष्णु जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। एक दिन ब्रह्मा पुराण सुना था, उसमें लिखा था कि ब्रह्मा जी से विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत महापुराण में एक ब्राह्मण कथा सुना रहा था और ये दास भी वहां सुन रहा था। वो तीसरे स्कंद में कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, ब्रह्म इनके पिता हैं, दुर्गा इनकी माता, उसमें ऐसा बोल रहे थे वो। आप कहते हो इनके कोई माता पिता नहीं। अब वो शिवपुराण भी साथ ही रखा हुआ था उसने, और देवी भागवत महापुराण भी साथ ही रखा था, और तीसरा स्कंद पढ़कर देखा, शिवपुराण 6 और 7वां रुद्र संहिता देखा तो ज्यों का तुम लिखा था, लेकिन उस समय ये शास्त्र संस्कृत में थे।
उसने पढ़ा कि उसमें सचमुच लिखा है, लेकिन यही तो बीमारी रही कि हमने सत्य को स्वीकार किया ही नहीं। तो कहने लगा, कौन कहता है सब झूठ बोलता है, तेरा गुरु कौन है, तूने कैसे शास्त्रों का ज्ञान हुआ, तेरा कौन गुरु है? अब परमात्मा ने कहा कि जो गुरुजी आपके हैं स्वामी जी, वही गुरुजी मेरे हैं। तो ऋषि जी ने पूछा, तो किसका पुत्र है? अब उस परमात्मा के बोलने से पहले ही दूसरे श्रोता लोग कहने लगे, ये तो वो नहीं, उसका नीरू का बेटा है, ये तो जुल्हे का पुत्र है, ये वहां कमल के फूल ये कहीं पड़ा मिला था उनको, ये तो वो बालक है। अरे तू छोटी जाति का जुल्हा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरु बताता है, तुझे पता है मेरे गुरुजी कौन है? श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामानंद जी आचार्य हैं, वो पंडित आचार्य वो हैं, और तुम्हारे जैसे नीच जाति वालों को तो वो छूते भी नहीं, दर्शन भी नहीं करते। देखो भी श्रोताओं, कितना झूठा कपटी है, ये कह रहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम लिया है, ये हमारी बेइज्जती करता है, हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है, ये इतना कपटी और झूठा है, तो क्या इसके ये शास्त्र में ये कह रहा सत्य हो सकते? सब नार डलावा कि ना जी नहीं हो सकते, ये क्या जाने वेदों के शास्त्रों के विषय में, आप जो कह रहे हैं स्वामी जी वही सत्य होगा। अब परमात्मा क्या कहता है कि साच कहूं जगमार ही और झूठ कही ना जाइयो, और साच न पूरा पावते न झूठों जगपति आइयो। अब क्या होता है, स्वामी जी को ऋषि जी कहते हैं कि मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा और तेरी शिकायत लगाऊंगा, और तुम भी आना श्रोता, कल देखना इसकी क्या गत बनवाऊंगा। स्वामी जी देखना इसकी डंडों खाल उतार देंगे, ये बेइज्जती करता हम ब्राह्मणों की, छोटी जाति का। परमात्मा बोले, जो गुरुजी हमें सजा देंगे मुझे मंजूर है। अब वो ऋषि जी जाकर के स्वामी रामानंद जी से कहता, प्रभु हमारी तो नाक काट दी, हमें तो बाहर निकलने योग्य नहीं छोड़ा। एक छोटी जाति का जुल्हे का बेटा 5 साल का बालक कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम ले रखा है, और शरीफ सभा भरी सभा में मेरी इंसल्ट कर दी प्रभु उसने। रामानंद जी आदरणीय गरीबदास जी अपने परमेश्वर की महिमा का चित्रण करते हैं, कहते ही इन्हों को दखड़े, इन्हों का उसको ला बुला के उसकी खाल तार दूं, तुम्हारे सामने जूत लगाऊं, तुम्हारे सामने पूछूंगा, मैंने कभी नाम ही नहीं दिया, मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करता। अब शाम का समय हो गया, सुबह 5-7 जने 10 जने वो मस्टंडे वो ब्राह्मण लोग पहुंचे परमात्मा को पकड़ने के लिए। वो ऋषि बन रहे थे जो गुरुदेव शिष्य थे उसके रामानंद जी के। अब नीमा देख रही थी कि ये रोजाना उलाहने लाता है, क्योंकि कबीर परमात्मा किसी न किसी को रोज छेड़ कर आया करता, और वो आके उलाहना देना आते कि अपने बच्चे ने मना कर ले, ये ऊट पटांग बात करता हमारे गुरुजी को, जाके वाद विवाद करता है, इसने बोलने तक का बेरा कौनी, छोटा सा बालक है और ये बात ठीक नहीं रहेगी। तो माता बहुत धमकाती थी उनके सामने, क्यों गरीब और वो ब्राह्मणों का बोलबाला, तो उसने सोचा थी कि इनके सामने धमका दूं, उनके सामने धमका देती थी तो क्यों ज्यादा शरारत करता है, चुप रहा करे, तुझे क्या पता बेटा शास्त्रों के बारे में, ये तो विद्वान पुरुष हैं, उनके विषय साथ तो मत वाद विवाद किया कर। अब परमात्मा कहते थे माता जी मैं सही कह रहा हूं, ये झूठ बोल रही है। अब एक 5 वर्ष के बालक पर मां भी विश्वास नहीं कर सकती, और विद्वान वो संस्कृत के ज्ञाता और वो एक छोटा सा बालक, तो मां भी उसको कहने लगी बेटा तू मत शरारत करया करे, घना ना बोलिया कर, तू दादा मत पाके। तो क्या कहते थे भगवान के माता ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल ने भलो रखा है इनको, ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं, ये काल के दूत हैं, मैं अपने बच्चों को समझा नहीं सकता क्या? वो माँ फिर धमका देती, कुआं एक आधा थप्पड़ भी लगाने की तैयारी का ऐसे करती, तुझे मारूंगी, बन गया दादा तेरे बच्चे। तो भगवान परमात्मा कबीर परमेश्वर कई बार रूठ जाते थे और कहते थे तू मेरे साथ दुर्व्यवहार इसलिए करती है, तू मेरे पे विश्वास नहीं करती क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूं।
तो मुझे कहीं से उठाकर लाई है, ये बालक बताते हैं, लीला करते हैं परमात्मा। और तेरा बेटा होता तो तू नहीं ऐसा करती, इन लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे बार बार नहीं ताड़ती, ऐसा मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गए। तो नीरू ने सीने से लगा लिया भगवान को और बहुत रोई, कहने लगी बेटा तू नहीं जानता इन कसाईयों के बारे में, ये तुझे भी मार देंगे और बेटा तू मेरे से चला जाएगा। और मत छेड़ा कर, तू क्यों सिर मत दर्द किया करे, मत कहा कर कुछ भी, इनको करने दो जो करते हैं। मैं कैसे करने दूं मां, मैं तो आया इसी उद्देश्य से हूं। अब नीरू मां के समझो उस परमेश्वर की वाणी ने बात, एक पुत्र वात्सल्य में अंधी हो रही थी। इतने में उसी दृष्टिकोण से सोच रही थी कि ये मस्टंडे आज फिर आगे मेरी कुटिया की तरफ आ रहे हैं 10 जने, और यू आज भी कोई कुबत करके आया है, कल इसने कोई छेड़ा है। तो उठ अंदर गई कुटिया में, जाते ही कहा बेटा उठ जल्दी सी, सो रहे थे भगवान, लीला कर रहे थे। उसको पकड़ के झोपड़ी के पीछे ले गई, वहां पीछे ने कुबाड़ सा पड़ा था, वहां जाकर और इसको ऊपर एक गुद्दड़ सा डाल दिया, कोई कपड़ा डाल दिया मोटा रजाई सी, और कहा तू बोलिए ना बेटा। उसने देखा तो 10 जने आ रहे हैं, एक भी को नहीं, और सीधे आकर के इतने वो वापस आई तो देखा वो द्वार पर खड़े हैं। कहां तेरा बेटा कमबख्त, बताओ वो कहां है। यूं कहकर के अंदर झोपड़ी में घुस गए और वो उठा कर उनकी चारपाई भी उलट पुलट कर दी। कहां है तुम्हारा बेटा, उसने हमारी नाक में दम कर रखा है, उसने कहा है कि हमने रामानंद जी से नाम ले रखा है, वो झूठा है। अब निम्मा ने सोची आज तो ये निकम्मे कतई नहीं बख्शे, कहने के जी उनसे कहती कोई बात तो बता दो, मेरे बेटे से क्या गलती होगी, मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं ताड़ दूंगी उसको। कहने नहीं बता कहाँ है वो। अब परमात्मा ने सोची है मेरी मुंह बोली माँ को दुखी करेंगे, पीछे से आवाज लगा दिया कि ये बैठा ऋषि जी में कुटिया के पीछे। अब आगे गए सब, पीछे ने आवाज सुनते ही देखा तो पीछे वो रजाई में लिपटे बैठे हैं। वहीं से पकड़ दिया उनको, और माँ उसको बच्चे को पकड़ रही है, छीन रही है उनसे, उनको धक्का दे दिया और वो काफी दूर तक घिसटती चली जाती है। अब परमात्मा को रामानंद जी की कुटिया के सामने जाके खड़ा कर दिया और कहा स्वामी जी ये आ गया है वो चोर। स्वामी जी रामानंद जी ने सामने एक पर्दा ला रखा था, अपनी कुटिया के सामने उसने विशेष एक पर्दा लगा दिया, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं इसके दर्शन भी नहीं करता और इन छोटी जाति वालों की मैं शकल भी नहीं देखता। केवल ब्राह्मणों को ही उपदेश दीक्षा दिया करते थे स्वामी रामानंद जी, अन्य जाति वालों को हेय समझते थे। और परमात्मा ने यह मरोड़ काटनी थी रामानंद जी की, उनको सीधा करना था। यह चौंध हटानी थी कि जाति और मजहब ऊंच नीच नहीं होते। ऊंच वही है जो शुभ काम करे तो किसी जाति का है, नीच वही है जो बुरे काम करे तो किसी मजहब या जाति का है। और यही चौंध लाए बैठे थे, यही एक उल्टी अड़ास अड़ा रखी है नादान गुरुओं ने, वही परमात्मा ने हटानी थी। पर्दे के अंदर से रामानंद जी ने पूछा तू कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने क्यों हमारे नाक में दम कर रखा है। परमात्मा ने क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने भगवान, प्रभु, स्वामी, पति। कंत माने पति, मालिक। अब आदरणीय गरीबदास साहिब की अमृतवाणी आपको सुनाते हैं, जो परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी थी और पहले और आगे की जो भी उन्हें घटनाएं थी वो एज की ज्यों की त्यों चित्रार्थ की। जैसे तुलसी साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की लाखों वर्ष पहले की घटी घटनाएं अपनी साधारण संत भाषा में चौपाइयों के माध्यम से चित्रित कर दी थी, और ज्यों की त्यों ऐसे ही गरीबदास साहिब ने अपने परमेश्वर के विषय में अपनी अमर वाणी में कहा है।
अब क्या बताते हैं कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। आडा पड़दा लाए करे रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदंत। डांक लगा हुआ, कहते हैं अंदर पर्दे के पीछे से आडा पर्दा लाकर रामानंद बूझंत और दास गरीब कुरंग छवि, कुरंग माने मर्ग, मर्ग की तरह खड़े कूदे नो गुस्से में दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल इसको नाम नहीं दिया, तुम्हारे सामने पोल खोल दूंगा। कुरंग छवि को जैसे मर्ग कूदा पर्दे के पीछे नो, और कहता है अदर ढाक अदर डांक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम। परमात्मा से पूछा कि तेरा कौन जाति है और किस नाम का उपदेश तुझे प्राप्त है और के तेरा पंथ है, बता। हम क्या, अगर तूने मेरे से नाम लिया तो बता सब करिए मैं कौन सा नाम देता हूं, कौन सा हमारा पंथ है, कौन मेरा इष्ट है। ये तुझे ज्ञान भी होगा जब तू उपदेश लिया है। तो क्या कहते हैं, कौन जात क्या तेरी जाति है, कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब अधीन गति वो बोलत हैं बलि जाऊं मैं। कति जैसे गुरु के सामने शेष बोलता है वो परमात्मा, उसी शिष्टाचार से कति विनम्र होकर बोलते हैं कि बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे जो लीला करने आए थे। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी हूं उस परमेश्वर पे, और आधीन भाव से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। जाति पूछ रहा है तो मेरी जगत गुरु जात है, मैं सबको शिक्षा देता हूं, सबको तत्व ज्ञान कराने आता हूं। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने ही ज्ञान दिया था, और मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर और परमेश्वर तीन प्रभु हैं। ईश ब्रह्म को कहते हैं, और ईश्वर ईश माने मालिक, स्वामी, प्रभु। ईश्वर यानी उस ईश से भी श्रेष्ठ, उसका भी पति, उसका भी मालिक। जैसे मुनिवर, ऋषिवर यानी ऋषियों में एक श्रेष्ठ, ऋषि और भी हैं उनमें कोई श्रेष्ठ। ऐसे ईश तो ब्रह्म है, ईश्वर परब्रह्म है, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम, वो परमेश्वर कहलाता है। कहता तुम तो ब्रह्म की साधना तक सीमित हो, तुम ईश की साधना करते हो, हम परमेश्वर पंथ है मेरा, उस परमेश्वर के पाने का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हुआ हूं, मैं जगत गुरु हूं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा ने जब न्यू कहा ना कि मैं निरंजन, क्योंकि ये ब्रह्म के उपासक हैं काल के, कि मैं तेरा भगवान हूं, वो निरंजन मुझे ही मान। क्योंकि राष्ट्रपति कैसे, प्रधानमंत्री कह सकता है मुख्यमंत्री मुझे ही जान, क्योंकि उसके पास मुख्यमंत्री वाली पावर भी होती है। मुख्यमंत्री तो उसका एक असिस्टेंट होता है प्रधानमंत्री का। इस दृष्टिकोण से कहता है कि मैं ही वो भगवान हूं जिसकी तू पूजा करता है। तो स्वामी जी कहते हैं रे नादान, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। अभी तक किसी की बुद्धि देख ले, वो पूजा करते हैं साकार विष्णु की और फिर भी परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा तन मन घट, तेरा घटमट तन आकार, तो सशरीर दिखाई देता है। और गरीबदास जी कहते हैं बड़ा दुख हुआ रामानंद जी को जब परमात्मा ने अपने आप को भगवान कहा।
दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। और कैसे अपशब्द कहे, तुम मोमिन के पालेवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। जैसे गुस्से में आकर कहते हैं ना, तो उसका गेलड़ है। जैसे पहले कोई बहन का कोई पति मर जाता, उसका कोई एक पुत्र होता, उसकी दूसरे किसी गांव में शादी कर देते थे, उसको गेलड़ बोला करते, और उसका कोई अधिकार उस संपत्ति पर भी नहीं होता था। ऐसे उस ढंग से कहते हैं कि तू मोमिन के एक जुल्हे मुसलमान के तो तू पल रहा है, और भगवान कहता अपने आप को, तुम मोमिन के पाले वाह तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वासे। तर्क तलों से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। औरों को कहते हैं ये छोटी जाति का ना कुजात है, इसकी माँ का बेरा ना बाप का, इसके कोई कुल का पता नहीं, इसलिए ये छोटे मुंह बड़ी बात बना रहा है, भगवान से भी ना डरता, अपने आप को भगवान कह रहा है। गरीब दास कुजात है ये, और है नीच निदान, पक्का नीच है, इसलिए तो भगवान कहता अपने आप को। अब क्या बताते हैं, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज अधीन। के हे स्वामी जी आप मेरे गुरुदेव हो, मुझे नीच कहो चाहे कुत्ता कहो, मैं आपका बच्चा हूं और मुझे कोई दुख नहीं आपका, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं मैं वही हूं, इसमें कोई शंका नहीं। क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे इन चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल छंद भरपूर। इन तेरे चारों वेदों में जो वर्णित विधि है उससे नहीं मिलता, मैं इनसे भी अलग मेरा पाने का तरीका है, और मैं सर्वव्यापक भी हूं, मेरी सब जगह सारी पूरे सब ब्रह्मांडों पर मेरा कंट्रोल है। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमर तीरी, दास गरीब अधर बसों में अविगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा माने सृष्टि का रचनहार, सृष्टा में सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं, और ये सृष्टि सारी मेरे ही अधीन है, मेरे ही आश्रित है, मेरे किनारे पर टिकी है, मेरे आधारित है। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमर तीरी, दास गरीब अधर वसु में अवगत सत कबीर। धर्म पौमी धरनी आकाश थम मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं और। सर्वव्यापक भी मेरी शक्ति है, और मेरे समान कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। हम पानी हम पावन सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, दास गरीब कदी कदी हम ही कृष्ण अभंग। कहने का भाव यह है कि ये कृष्ण और राम जैसी भी जो यहाँ लीला कर गई, ये मेरी ही पावर से करके गई हैं। इन्होंने पहले साधना की, मैं इनको शक्ति दी, तब इन्होंने ये कार्य, ये यहाँ कुछ तुम्हें लीलाएं दिखाई है, बाकी मैं इनसे बहुत समर्थ हूं। हम पानी हम पावन हैं हम धरनी अगन आकाश, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवासी। क्या बताते हैं कि हम